नमस्कार दोस्तों। दो आज बहुत बड़ी खबरें हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐसा हरकत किया है दोस्तों। मुजफ्फरपुर के विधानसभा सीट से ये इन्हीं की पार्टी के प्रत्याशी है रामा निषाद, जो महिला प्रत्याशी है। और इनके गले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं तो आप गौर से देखिए। क्या कर रहे हैं? माला डाल रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ठहाका लगा रहे हैं। और बगल में उन्हीं के पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद है संजय झा जी, वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि अरे भाई तुम हाथ क्यों लगा रहे हो। दोस्तों मैं अब चाहूंगा कि जरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बयान सुनिए। वो हाथ कह रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई। हाथ काहे करते हैं तब तो देखा आपने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये हरकत कर रहे हैं और उन्हीं के पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि अरे भाई तुम हाथ क्यों लगा रहे हो। इसी को लेकर दोस्तों तेजस्वी यादव जी, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम है और नेता प्रतिपक्ष है, वो लिखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर स्वस्थ अवस्था में रहते हैं तो अपना भाषण पढ़ते, ऐसी हरकत नहीं करते। लेकिन दोस्तों अब तो कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो आ जाएगा फैसला कि बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन होगा। और मैं आपको बताते चलूं, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि आप ही इनका अवस्था देख लीजिए। और बार बार गृह मंत्री या चिराग पासवान ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं कि आप उस बयानों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो बिहार में फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं, चाहे जिसकी भी सरकार बने दोस्तों। लेकिन दूसरा बहुत बड़ी खबर है, जनसुराज के ये पार्टी के संस्थापक है प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया है कि इनके पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जिनको टिकट दे दिया गया है, अमित शाह जी उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप लोगों को चुनाव नहीं लड़ना है। और वो लोग चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं दोस्तों। प्रशांत किशोर जी का आगे मैं दोस्तों बयान सुनाऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जनसुराज के 2-3 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको जनसुराज के तरफ से टिकट मिला और वो अपना नामांकन वापस ले लिए हैं। यानी किसके डर से? अमित शाह जी के डर से। अमित शाह जी के जो करीबी हैं मंत्री, ये धर्मेंद्र प्रधान, जो बिहार चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, ये जा कर उन अधिकारियों, सॉरी दोस्तों, प्रशांत किशोर जी के जो कैंडिडेट हैं, यानी जिनको टिकट मिला हुआ है, उनको अमित शाह जी और ये बिहार चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी जा के उनके पास डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब मैं चाहूंगा दोस्तों कि प्रशांत किशोर जी का आप बयान सुनिए। बक्सर लोकसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर में लोजपा के एक बहुत बड़े बाहुबली नेता हुलास पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। जरा सुनिए ये लोग कैसा कैसा राजनीति करते हैं। बिहार में स्वच्छता की बात कर रहे हैं। एनडीए का उम्मीदवार कौन है? लोजपा के हुलास पांडे। उनकी छवि क्या है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। वहां से ये जनसुराज के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। देख लीजिए, पटना में बहुत बड़ा नेत्र अस्पताल चलाते हैं और इनका चेहरा देख लीजिए कि एक दबाव में इन्होंने टिकट लिया है कि खुशी खुशी लिया है। ये देख लीजिए, इन्होंने जनसुराज का टिकट लिया, जनसुराज ने इनको उम्मीदवार बनाया। 3 दिनों तक इन्होंने सक्रियता से वहां प्रचार किया, लेकिन कल जब नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख था, परसों रात तक ये साहब अभियान में लगे हुए थे, प्रचार कर रहे थे। और कल सुबह में अचानक से भाई साहब ने अपना उम्मीदवारी, अपना नामांकन वापस लिया है। और वापस लेने के पीछे का चित्र देख लीजिए। उन्होंने एक चित्र जारी किया है कि जहां पर डॉक्टर साहब अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, हम चित्र जारी कर रहे हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान हैं और यही डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। इनके घर पर बैठ के इनको देखिए क्या किया जा रहा है। आपने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये नहीं देखा होगा कि चुनाव घोषित होने के बाद जो उम्मीदवार है, आधिकारिक तौर पे जो उम्मीदवार है, उससे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, लोकल नेतृत्व नहीं, भाजपा के केंद्र में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। ये देखिए हाथ मिला रहे हैं भाई साहब। इस डॉक्टर के घर पर बैठ के इसको दबाव देकर जबरदस्ती इनसे चुनाव में इनका नामांकन वापस लिया गया है। मेरे भाई, लोजपा के एक
बाहुबली नेता को बचाने के लिए, वहां के एक जनसुराज के सभ्य डॉक्टर के उम्मीदवारी को खत्म कराने के लिए आप इतनी ताकत लगा रहे हैं, तो पूरा बिहार को ये देखने जानने समझने की जरूरत है कि जनसुराज के लोग भाग रहे हैं कि यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप बताइए, आप में से कोई भी आदमी, आप सारे पत्रकार यहाँ देश के भी पत्रकार हैं, पूरे देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में आप दिखा दीजिए कि जहां किसी दूसरे पार्टी का घोषित उम्मीदवार, उसके साथ भारत के केंद्रीय मंत्री बैठकर उसको डराकर, समझाकर, कोर्स करके उससे उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये चित्र आपके सामने जारी कर रहे हैं। तो देखा आपने प्रशांत किशोर जी ने जो आरोप लगाया है दोस्तों। पहला आरोप, बक्सर लोकसभा के एक ब्रह्मपुर विधानसभा से भुल्लास पांडे चुनाव लड़ रहे हैं और उनका छवि दोस्तों बिल्कुल बाहुबली जैसा है और वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ जनसुराज के एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जिसको अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी बुलाकर, डरा धमकाकर नामांकन वापस करा लिया। ये आरोप प्रशांत किशोर जी लगा रहे हैं दोस्तों। और दूसरा आरोप दोस्तों, दानापुर से आप सबको पता है कि जो बीजेपी के तरफ से उतारा गया है कैंडिडेट, यानी एनडीए की तरफ से वो भी बाहुबली, आरजेडी की तरफ से जो उतारा गया है रीतलाल यादव, जो इस वक्त जेल में बंद है। इन पर दोस्तों कई गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं और ये जेल से नामांकन भरने आए थे। तो वहाँ के जो लोग हैं इस बार ये प्लानिंग किए थे कि जनसुराज को वहाँ जिताया जाएगा, जैसा कि आगे प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं, मैं आपको ये आगे सुनाऊंगा। लेकिन होता यूं है दोस्तों कि वहाँ के जो जनसुराज के प्रत्याशी थे उनको अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी डरा धमकाकर नामांकन वापस करा लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जब आप प्रशांत किशोर जी का बातें सुनिएगा, गौर से बयान सुनिएगा, तो आप भी विश्वास करिएगा उनके बातों पे कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। क्योंकि दोस्तों अमित शाह जी को बताया जाता है कि वो चाणक्य हैं, चाणक्य का दिमाग है उनका, लेकिन अक्सर मैंने खबरों में पढ़ा है कि अमित शाह जी सांसदों को डराते हैं, धमकाते हैं, खरीदते हैं, विधायकों को खरीदते हैं। यानी देश के तमाम कोने में अमित शाह जी का यही छवि है। या तो वो सांसद के घर पे ईडी सीबीआई का रेड पड़ेगा, अगर वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है तो कोई कार्रवाई नहीं होगा। और हमारे देश के मीडिया वाले क्या छवि बना के रखे हैं अमित शाह जी का, कि अमित शाह जी चाणक्य हैं। अब मैं चाहूंगा दोस्तों कि प्रशांत किशोर जी का आप बयान सुनिए। दानापुर में महागठबंधन की ओर से एक सज्जन जो चुनाव लड़ते हैं, उनकी छवि एक बड़े बाहुबली अपराधी प्रवृत्ति के नेता के तौर पर है, जो अभी जेल में है। और फिर भी वहां भाजपा जब लड़ती है तो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये डराते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, नहीं तो जो सज्जन राजद से जीतते हैं वो आ जाएंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। तो इस बार दानापुर की जनता ने ये तय किया था कि भैया उनसे डर के हम लोग भाजपा को वोट नहीं देना चाहते। और दानापुर के सारे व्यवसायी एक साथ बैठकर उन्होंने ये तय किया कि भाई कोई भी जीतता है, सबसे ज्यादा खामियाजा, सबसे ज्यादा दिक्कत दानापुर में बिजनेस व्यापार करने वाले लोगों को होती है। वहां के जो दोनों ओर के बाहुबली नेता हैं वो उनको परेशान करते हैं। तो वहां के लोग यहाँ आए, मेरे साथ उनकी 3 राउंड 4 राउंड बैठकें हुई और सबने मिलकर आपस में से एक राजनीतिक व्यक्ति जो वहां पर व्यवसायी भी हैं, उनका नाम अखिलेश है, वैसे बोलचाल की भाषा में उनका नाम मुटुर शाह है, वो लोग आए और पूरे समाज ने मिलकर ये तय किया कि मुटुर शाह जी को भैया आप टिकट दीजिए। रीतलाल यादव के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से रीतलाल यादव को जो वोट देने की व्यवस्था बनी है, इससे हम लोग निकल सके। मैं आपको उसका चित्र जारी कर रहा हूं। ये मुटुर शाह हैं जो मनोज भारती जी के हाथ से यहां से सिंबल लेकर गए और ये साहब सिंबल लेकर तो गए, लेकिन वहां पर निर्वाचन के ऑफिस तक नहीं पहुंच सके। ये कहां गए? पूरे दिन तक मीडिया में अफवाह चलता रहा और भाजपा वाले ये बताते रहे कि रीतलाल यादव ने, उनके गुंडों ने, राजद के गुंडों ने जनसुराज के उम्मीदवार को बंधक बना लिया है। तो अब मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूं कि ये साहब उस दिन मुटुर शाह जी कहां थे। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान।
जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। तो सुना आपने, देखा प्रशांत किशोर जी क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। अब आप ही इसका फैसला कीजिए कि अमित शाह जी चाणक्य है कि क्या है। हमारे देश के गोदी मीडिया वालों ने ये छवि बनाकर रखा है कि मोदी जी अगर नहीं रहेंगे तो देश नहीं चलेगा, अमित शाह जी चाणक्य हैं। अब आप ही इसका फैसला कीजिए। जनसुराज के टिकट मिले प्रत्याशियों को डराकर धमकाकर अमित शाह जी ये काम कर रहे हैं और उन्हें हमारे देश के मीडिया वाले चाणक्य बता रहे हैं। अब आप ही इसका फैसला कीजिएगा कि अमित शाह जी चाणक्य हैं या बहुत बड़े विद्वान हैं या क्या है।